होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स टू लूज़ वेट। मुझे लगता है कि जो आज का मेजर प्रॉब्लम है ना आजकल के दौर में वो है वेट गेन का। हमारा जो हर डिज़ीज़ है ना उसका जो रूट कॉज होता है वो वेट गेन ही होता है। मीन्स कि बहुत सारे लोग इस वक्त ओबीस हैं और उनको पता नहीं है कि उन्होंने वेट लूज़ कैसे करना है। तो आज हम उनको ना जनरली गाइड करेंगे कि हम वो कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करके अपना वेट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि स्टे हाइड्रेटेड। उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पता है कि जब हम पानी पीते हैं ना तो हमारा जो हंगर है वो काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है। तो हमें एटलीस्ट 6 से 8 ग्लास पर डे पानी को कंज्यूम करना पड़ता है। हमने खाना खाने से पहले पानी को कंज्यूम करना है। इससे होगा ये कि जब हम खाना खाएँगे तो उस हमारा जल्दी पेट भर जाएगा और हम इतना ज़्यादा खाना नहीं खाएँगे। ओवर ईटिंग से बच जाएँगे। हमने खाना खाने के बाद पानी को कंज्यूम नहीं करना क्योंकि ये जो फूड में न्यूट्रिएंट्स वगैरह विटामिन्स होते हैं ना तो अगर हम पानी पी लेंगे तो उनके ऑब्जॉर्प्शन में ना हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम आफ्टर मील पानी को नहीं पीते। इसके अलावा फ़िज़िकली एक्टिव हमें रहना चाहिए। फ़िज़िकली एक्टिव का मतलब ये है कि हम लोग काम घर के काम तो करते ही रहते हैं, उसके अलावा भी हमें दूसरी एक्सरसाइज़ और वॉक वगैरह को भी प्रेफ़र करना चाहिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स तो हमें मिनिमम करनी चाहिए। सुबह की जो वॉक होती है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है एज़ कम्पेयर टू इवनिंग। तो हमें प्रेफ़र करना चाहिए कि हम मॉर्निंग वॉक को ज़्यादा करें और फ़िज़िकली एक्टिव रहने के लिए एक्सरसाइज़ेज़ करें। योगास भी होते हैं वो करें, मेडिटेशन वगैरह। ब्रेन को भी हमें हेल्दी रखना होता है। मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं, अगर मेंटली एक्टिव नहीं है तो ये भी आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं। तो ट्राई करें कि दोनों फिज़िकली और मेंटली दोनों ही एक्टिव रहें। इसके अलावा हमने शुगर को भी मेंटेन करना होता है। काफ़ी सारी जो हमारे पास वो स्टडीज़ आई हैं ना वो ये भी है कि शुगर जो है ना ये वेट गेन करने में ना सबसे ज़्यादा प्ले करती है रोल। तो इसको हमने अवॉइड करना है शुगर को, और ये हमारे ब्रेन के लिए भी काफ़ी टॉक्सिक है। तो एक ऐसा पर्सन जो एपिलेप्सी का भी पेशेंट हो ना तो उसको भी हम शुगर अवॉइड ही करवाते हैं। इसके अलावा हमने सॉल्ट का हमें पता है कि ये बहुत सारी सीवीडीज़ को क्रिएट कर देता है, कॉज़ करता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट को हमने रिस्ट्रिक्ट करवाना होता है सॉल्ट, और ये वेट गेन करने में भी हेल्प करता है। तो इसको हमने रिस्ट्रिक्ट ही करना है। ओवर ईटिंग का मतलब अब ये है कि हम लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं ना तो या तो हमारे मोबाइल में हाथ में न्यूज़पेपर होगा, या तो मोबाइल होगा, या हम टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना होता है कि हम जो खा रहे हैं हमारा ना ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारा पेट अब फुल हो गया है। तो जब वो सिग्नल आता है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। ध्यान इसलिए नहीं देते कि हमारा ध्यान खाने की तरफ तो होता नहीं है। हम लोग इधर-उधर देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होंगे, कोई ड्रामा लगा होगा वो देखते हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो वो देख रहे होते हैं। बच्चों में ये चीज़ कॉमन है कि कार्टून जब तक लगेंगे नहीं वो खाना नहीं खाएँगे। तो इस तरह से माइंडफुल ईटिंग नहीं होती, वो मैसेज हम पिक ही नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को पिक करने के लिए हमें पूरे ध्यान से खाना खाना पड़ता है, और उसको ना अच्छी तरह से छोटे पीसेस में कन्वर्ट भी करना होता है। हम लोग 1-2 वो चंक कर लेते हैं बाइट, और उसके बाद अंदर स्वैलो कर लेते हैं। ये नहीं कि उसको अच्छी तरह से क्रश करना है फिर अंदर लेके जाना है। इसके अलावा वेट लूज़ करने के लिए ना हमें फाइबर रिच फूड चाहिए होती है। एक ये भी होता है कि लोग ना होल ग्रेन को लेते नहीं है। जो हमारे पास एक वाइट आटा होता है और एक काला आटा होता है, जो चक्की का आटा जो होता है वो हमने कंज्यूम करना होता है। वाइट आटे को हमने नहीं कंज्यूम करना होता, वो भी वेट गेन करवाता है, और उससे तो हमारे जीआई की जो प्रॉब्लम है ना वो भी बहुत क्रिएट होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत मेजर इशू बन चुका है आज का। तो इसकी वजह यही है कि हमारा फाइबर इंटेक बहुत कम हो जाता है। फाइबर इंटेक के लिए ना हमें होल ग्रेन्स को यूज़ करना पड़ता है, यानी कि जो काला आटा होता है ना वो कंज्यूम किया करें। और अगर हम लोग कोई फ्रूट खा भी रहे हैं ना, जैसे कोई अगर सेब खाता है तो सेब में ना फाइबर बहुत अच्छा है, उसकी जो पीन है ना उसकी उसमें फाइबर बहुत है। तो हम लोग वही उसको ही उतार देते हैं, तो जो सेब का फ़ायदा वो तो चला जाता है फिर। तो हमने ये प्रेफर करना है कि जो फ्रूट्स वगैरह भी अगर जिनके पील एडिबल है ना तो हम उनको तो एटलीस्ट उनकी पीलिंग के साथ खाएं ना। तो इससे हमारा जो फाइबर रिच फूड है, फाइबर होगा ना वो भी काफ़ी हेल्प कर देते हैं हमारी वेट लूज़ करने में।
इसके अलावा हमने ये करना है कि लार्ज मील को हमने अवॉइड करना है। इसका मतलब ये कि अगर आप लोग खाना कम ज़्यादा खाते हैं फिर ही आपका पेट भरता है ना, तो आप लोगों ने लार्ज मील फिर भी नहीं लेने। आपने करना ये कि लार्ज मील को ना स्मॉल स्मॉल मील में कन्वर्ट कर देना है और उसको ना फ्रिक्वेंटली लेना है, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। तो ये टिप्स हैं आज की। अगर आप लोग को कोई अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियोज़ के लिए अपडेट रहें। थैंक यू।